गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ठीक है, हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने उसके गुणधर्म पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को लेके। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ठीक है, जिसमें तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, और क्लोजर। तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके अंदर अलग-अलग ऑपरेशंस हम लोगों ने किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और डिफरेंट ऑफ नंबर्स में, जिसमें आपके रेशनल नंबर्स थे, ठीक है, जिसमें आपके इंटीजर्स थे, जिसमें आपके हमारे कौन से होल नंबर्स थे। ठीक है, तीन नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। तीनों को हम लोगों ने अलग-अलग सब्स्टिट्यूट किया था, देखा था कि ये इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर रिलाई करता है कि नहीं करता है, इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को लेके अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया है। ये दो होमवर्क के लिए आपको है, इन क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको ये होमवर्क सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने दिया है सब्स्टिट्यूट x -3/8, y 7/8 एंड z 3/5। ठीक है, ये वैल्यू दी है। वेरीफाई हमें क्या करना है, x + y + z और x + y + z। ठीक है, हमें इस प्रॉपर्टी को, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दैट मींस उसका इंग्लिश बोलते हैं साहचर्य। ठीक है, साहचर्य के अकॉर्डिंगली हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दो इक्वल टू की दो साइड होते हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। हमें ये देखना रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल टू आ रही है तो राइट हैंड साइड भी उसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी 1/2 आना चाहिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पे हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, कर दिया है। इसको आपको क्या करना है, समझना है सिंपली। यहां पे x + y + z मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ले दिया है। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की है। ठीक है, x की जगह क्या रखना है, x और y और z की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहां पे गिवन है। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 हम लोग इसमें पुट करना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या दी है, हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी है, -3/8, तो -3/8 मैंने यहां पे पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 7/8, तो मैंने यहां पे 7/8 पुट की। राइट, अगेन ब्रैकेट क्लोज है, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैं सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, प्लस z की वैल्यू कितनी दी है, 3/5, तो 3/5 we have put here, राइट। अब क्या करना है, इसको इन दोनों को सॉल्व करना है, इसका रेडिस करना है, रखना है। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, 8 एलसीएम आया। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो क्या आया, 1 बचा, तो 3 का -3 में मल्टीप्लाई कर दिया 1 का, प्लस यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है। ठीक है, तो 8 से 8 को कैंसिल कर दिया तो कितना बचा, 1, तो क्या हो गया, 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, प्लस 3/5 एज इट इज, -3 + 3 + 7/8 प्लस 3/5। ठीक है, अब यहां पे मैंने दोनों का ऐड किया, कितना है, प्लस और एक माइनस में। प्लस का नंबर जो है वो बड़ा 7 है और छोटा नंबर जो है वो माइनस में, दैट इज 3। दोनों को प्लस माइनस किया तो कितना आया, 4, प्लस में 4 आएगा अपॉन 8। ठीक है, और 3/5 एज इट इज लिख दिया। देखिए ये दोनों जो है अपॉन में जो वैल्यूज है, रेशनल नंबर जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया। जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं अगर वो सिंपलीफाई हो रहे हैं तो उनको सिंपलीफाई कर लीजिए, क्योंकि नंबर अगर बड़ा रहता है तो फिर उसको आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। 4 और 8 को मैंने कैसे किया, 4 × 4 4 × 8, 1/2 आ गया, 1/2 + 3/5। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आया 5 × 10। ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे 10 है, 2 5 × 10, तो क्या होगा, 1 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ गया, देखिए 1 के साथ में, प्लस यहां पे 5 है, यहां पे 10 है, 5 2 10। ठीक, तो 3 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, 1 5 5 1 5 3 2 6, कितना आया, 5 1 5 3 2 6 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6 और 5 हो गया 11 अपॉन 6 और 5 कितना हो गया, 11 अपॉन 10। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। ठीक,
मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 11/10 आएंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड दी हुई है हमें गिवन, अगर राइट हैंड साइड में भी अगर इक्वल टू में अगर 11/10 आएंगे तो दैट मींस ये प्रॉपर्टी हमारी सही है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा सही है, ठीक है। तो ये क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन इज अ एसोसिएटिव, ठीक है। मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज में एडिशन इज अ एसोसिएटिव, तो मतलब कि एडिशन ऑलरेडी एसोसिएटिव है, तो मतलब 11/10 should be no, ठीक है, आना चाहिए, should become। now we take here right hand side x plus y plus z, हमने ये सॉल्व कर ली, इसका आंसर क्या आया है 11/10। अब हमें राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे 11/10 आता है या नहीं आता है, हमें चेक आउट करना है, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड यहां पे लिख ली, ठीक है। आगे भी जैसे यहां पे वैल्यूज पुट की थी x y z की, सेम यहां पे भी x y z की वैल्यूज हमें पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू थी यहां पे -3/8, वहां पे क्वेश्चन में दी हुई है वो हमने यहां पे पुट कर दी, प्लस y वैल्यू z है, y की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 यहां पे मैंने पुट कर दी। z है यहां पे, z की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 मैंने यहां पे पुट कर दी। सिंपली क्या किया है x y z की मैंने वैल्यू पुट की और जैसे ब्रैकेट उसके अंदर लगे थे वैसे ऐसे मैंने ब्रैकेट्स को लगा दिया, ठीक है। अब सॉल्व करने की बारी है। सबसे इसमें क्या किया था, उसमें इन दोनों को पहले सॉल्व किया था क्योंकि ब्रैकेट्स में थे। अभी क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स में है तो इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां पे देखिए -3/8 यहां पे लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। यहां पे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 8 5 जा, इसका एलसीएम कितना आया 8 5 जा 40, ठीक है। 40 इसका एलसीएम आया, यहां पे 8 है और यहां पे 40 है, ठीक है। 8 को 40 से 40 से डिवाइड करो, कितना है 8 5 जा 40, तो क्या होगा 7 के साथ में मल्टीप्लाई किसका होगा 5 का, तो मैंने यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां पे 5 है, यहां पे 40 है, 5 1 जा 40, ठीक है। तो 40 को डिवाइड किया मैंने, कितना है 8, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3 के साथ में, ठीक है। तो 3 into 8 यहां पे कर दिया, 3 -3/8 एज इट इज यहां पे लिख दिया, इसको सॉल्व किया, कितना है 7 5 जा 35, 3 8 जा 24 अपन 40, इसको -3/8 इन दोनों का ऐड किया 59 आया अपन 40, ठीक है। यहां पे -3 into 5 है। अब देखिए यहां पे ये एक कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका ये एलसीएम आया वो कितना है 8 और 40 में से जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आया 40, ठीक है। 40 यहां पे आया, 8 को 40 से 40 को 8 से डिवाइड करना है, कितना आया 8 5 जा 40, तो मैंने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, ठीक। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहां पे 5 आया, इस 5 को हम लोग क्या करते हैं इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहां पे 40 है, 40 1 जा 40, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1, तो 59 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, ठीक है। यहां पे हो गया, जरा देखिए यहां पे 3 5 जा -50 प्लस 59 1 जा 59 अपन में 40, यहां पे 44 हो गया इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। इनको कैंसिल आउट किया मैंने, दोनों के ऐड करने पे कितना आया 44 अपन में 40, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल करो 2 से, कितना आ रहा है 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां पे आ गया 2 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 0 का 0 है, लेकिन अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहां पे हो रहा है 2 10 जा 20, ठीक है। तो यहां पे कितना है 11/10, दैट मींस हमारी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड भी कितनी आई है 11/10। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, एडिशन इज दी इट कम्स अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, मतलब कि प्रॉपर्टी यहां पे प्रूव्ड है, प्रूवन है कि हां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ये प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये, ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इस सेम क्वेश्चन को यहां पे इस वैल्यू में इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पुट करके आपको चेक आउट करना है कि ये प्रॉपर्टी में फिल अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल टू नहीं आ रहा है दैट मींस यहां पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 11/10 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है 11/10, दैट मींस ये प्रूव्ड है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व करके देखिए, जैसे मैंने आपको सॉल्व कराया है एज इट इज सॉल्व करना है, बस वैल्यू अलग-अलग यहां पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में है। नाउ हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं
जिसमें x की वैल्यू 7/4 है, y की वैल्यू -11/3 है और z की वैल्यू है 1/2। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज की x + y + by x * y * z, ठीक है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज को। x की वैल्यू कितनी दी है, 7/4, तो मैंने यहाँ पे 7/4 पुट कर दी x की वैल्यू, ठीक है। x के बाद फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट y की वैल्यू क्या है, -11/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। z की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, सो दैट इज दी 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखिए 7/4, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, सिंपल इसका मल्टीप्लाई करो 3 * 6, ठीक, और 11 * 11। ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। यहां पे कोई एडिशन कुछ नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। आपको सिंपली अंश का अंश से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और हर का हर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या किया, 11 का मल्टीप्लाई कर भी किया तो 11 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई कर भी किया तो 6 आ गया, ठीक है। 7/4 एवरीथिंग हो गया। अब यहां देखिए, यहां पे अभी कोई करना है, 11 का मल्टीप्लाई 7 से तो कितना आया, अपन में 4 * 6, ठीक है। यहां पे -77, 11 * 7 दैट इज 77, 4 6 24, ठीक है। तो हमारी ये क्या है, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड निकला। अब हमें राइट हैंड साइड से चेक आउट करना है कि राइट हैंड साइड में भी सेम आता है कि नहीं आता। ये अगर राइट हैंड साइड पे आ गया तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पुट हो जाए, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड यहां पे करता हूं, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है इसकी, x * y * z, अगेन x * y * z, ठीक। अब सेम वैल्यू पुट करनी है हमें, x की वैल्यू है 7/4 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू -11/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, हम लोग इस पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वही करना है, 4 * 3 7 * -11, ठीक है, into 1/2। यहां पे हो गया -77 अपॉन में 43, सॉरी 77 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। इसको इधर देखिए, इधर हो गया -77 into 1, यहां पे 12 into 2, ठीक। यहां पे 77 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -77 आया और 12 * 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी ये आई और राइट हैंड साइड भी ये आई, दैट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब यहां पे प्रूव हो गया कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको भी करना है। यहां पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास में, कुछ भी दे दीजिए, x की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए 1/2, x की वैल्यू लीजिए 3/2, ठीक है। y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू आप ले लीजिए -7/5 और z की वैल्यू ले लीजिए 5/7, सॉरी 5/3, ठीक है। यहां पे तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे का जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ताकि और सिंपलीफाइड हम लोग कर सकें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आपको समझ में आ रहा होगा आई होप अच्छे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये होमवर्क में है।
वाला भी मैंने दे दिया है आपको होमवर्क में, वो भी आपको करना है। ठीक, थैंक यू।